नमस्कार, आपका स्वागत है डीपीएल न्यूज में। मैं सिमरन कौर आपके साथ। बढ़ते हैं ताजा। उसी पीढ़ी को इतना प्रेरित कर रहा है। हमारे साथ हैं राजधानी के वरिष्ठ सिंधी समाज सेवक अनिल मूलचंदानी जी। मूलचंदानी, आज चेटी चांद, आप कैसे हैं? समस्त सनातनियों को और देशवासियों को मैं गुड़ी पड़वा, नूतन वर्ष और चेटी चांद की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुख्यतः सिंधी समाज भी जो है सनातनी हिंदू समाज से आता है और हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल जी की जयंती है। मैं समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा स्वामी झूलेलाल जी से, समस्त देवताओं से, इष्ट देवताओं से, ऋषि मुनियों से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के अंदर सद्भावना रहे, स्नेह रहे, व्यापारियों की प्रगति हो, युवाओं को बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो और विलुप्त हो रही संस्कृति की रक्षा के लिए समाज सेवी संत महात्मा और ऋषिगण सामने आए और यह भारत जो जगत गुरु बनने के रास्ते पर बढ़ रहा है उसे यथाशीघ्र सफलता प्राप्त हो। आपने कहा कि वरुण जो सनातन धर्म का हिस्सा है, तो वरुण अवतार कहते हैं झूलेलाल जी को। यहाँ भी नारायण का जल में वास माना है, उसी से प्रकट हुआ है। ये पूरे सनातन धर्म के लिए झूलेलाल जी का आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल, निश्चित रूप से झूलेलाल जी जो है वरुण अवतार माने गए हैं और जल के बिना तो जीवन ही नहीं है और मनुष्य का शरीर 70% जल से बना हुआ है। और हमारे देव ने हमें यह संदेश दिया है, समस्त सिंधी समाज को संदेश दिया है, देशवासी सनातनियों को संदेश दिया है कि जलवत रहें, शांत रहें, शीतल रहें, सुखी रहें, तभी संपन्न रह सकते। बापू, आपने भाजपा में आने के बाद और कई ऐसे वीडियो जारी किए हैं जो आपने रिएक्शन किया, आपके लाइक्स बहुत बड़े देश भर में। निश्चित रूप से मैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य भी हूं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हूं बाल्यावस्था से और सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए अपना कुछ कर्तव्य समझता हूं, जिस कारण मुझे समय समय पर संदेश सामाजिक जागृति के लिए, धर्म जागृति के लिए अपने कर्तव्य अनुसार देने पड़ते हैं और उनको जनता सहयोग करती है, उनको फॉलो करती है, उन्हें आगे बढ़ाती है। मैं उस जनता का भी बहुत और भगवान झूलेलाल का जन्म भी इसी धर्म की रक्षा के लिए हुआ, तो उसी के लिए आप भी ये प्रेरित है कि उसको भी रक्षा होती रहे। लेकिन निश्चित रूप से जितने भी हमारे देवी देवता महात्मा हुए हैं वो सभी एक ही संदेश देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें और धर्म की रक्षा। बापू, आज सिंधी समाज के लिए क्या संदेश है आपका? मेरे सभी सिंधी भाइयों से यह संदेश है कि खुश रहें, खुशहाल रहें, बुजुर्गों की सेवा करें, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही रोज घर से निकलें। जो हमारी परंपरा रही है कि हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके घर छोड़ें, यह संस्कृति विलुप्त हो रही है। मेरे युवा भूल गए हैं अपने बड़ों को पैर छूना। और चेटी चांद जो आज अवसर है, ये प्रत्येक माह का चंद्र जो पूर्णिमा का दिन आता है, यह हमारी परंपरा रही है कि हम अपने माता पिता के साथ अड़ोस पड़ोस में रहने वाले बुजुर्गों को भी पैर छूने जाते थे, हमारे माता पिता भेजते थे ताकि हम दीर्घायु हों, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि विकसित हो और हम परिवार के साथ साथ अड़ोस पड़ोस में रहने वाली बहू बेटियों की, माताओं की रक्षा कर सके, उन्हें सम्मान प्रदान कर सके। बापू, आपने हिंदू धर्म के लिए एक संकल्प लिया था कि 13वीं का भोजन बंद किया जाए, उसके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, सिंधी समाज ने तो इस 13वीं के भोज का बहिष्कार किया है और जिस प्रकार से शादी पार्टियों में भी जो कॉकटेल पार्टियां, शादी से एक दिन पहले जो शराब की प्रवृत्तियां कुछ पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोगों ने प्रारंभ कर दी थी अपनी ऐशो आराम की जिंदगी दिखाने के लिए, हमारा समाज, मैं उसका बहिष्कार करता हूं, उसका विरोध करता हूं। क्योंकि शादी एक मांगलिक उत्सव है, एक शुभ कार्य है, एक ऐसा संस्कार है जिसमें समस्त ऋषिगण, देवी देवता, हमारे पितृगण आकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जब वह देखते हैं कि हमारी पीढ़ी इस प्रकार से बर्बाद हो चुकी है, प्री वेडिंग के नाम पर लड़कियां पहले ही शादी के कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले ही जिसको वरण करने वाली हैं उसके गले लग चुकी हैं, उनका जो लिखते हैं ये वैवाहिक कार्डों में कि नव युगल को वर आशीर्वाद प्रदान करे, नव युगल रहते कहाँ हैं? मैं उस प्री वेडिंग का भी विरोध करता हूं। उन बेटियों को कहना चाहता हूं कि बेटा, जिस दिन फेरे लेकर अपने पति के द्वार जाओ, उसके पहले किसी भी पर पुरुष को छूना अपराध है और यही अपराध आपके जीवन में आगे जाके तलाक के रूप में परिणत होता है। क्योंकि देवी देवता नाराज होते हैं, क्योंकि आपने देवताओं के सामने तो प्रण किया कि आशीर्वाद दीजिए, प्रदान कीजिए, जबकि आप पहले से ही वैवाहिक जीवन का कुछ सुख प्राप्त कर चुके हैं। ये अपराध है, इस अपराध से बाहर आइए, अन्यथा ये तलाकों की संख्या और बढ़ेगी। धन्यवाद बापू।